एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। मोहक मंगल वर्सेस एएनआई कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो आपको सुनना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कैसे कोई मीडिया हाउस, कैसे एक मीडिया कंपनी मीडिया माफिया की तरह काम कर सकता है, कैसे एक्सटॉर्शन रैकेट की तरह काम कर सकता है, बड़ा पैसा डिमांड कर सकता है एक छोटी सी क्लिप के कारण। I'm not asking what's the time duration you have used, 5 minutes, 10 minutes. मैं बात कर रहा हूं मोहक मंगल की उस वीडियो जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में वो एक 8-9 सेकंड की एक वीडियो क्लिप एएनआई के न्यूज चैनल से ले लेते हैं। अब होता क्या है, जनरली जब भी कोई नॉलेजेबल कंटेंट बनाता है यूट्यूब पर, तो यूट्यूबर कौन होगा? 1-2 लोग, 3 लोग, 4 लोग की टीम होगी। तो छोटी सी टीम के साथ अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो इंस्पायर होता है कंटेंट को देखकर, उसको क्रिएटिव बनाता है, उसको डिलीवर करने के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, एडिटिंग करता है, थंबनेल बनाता है, बहुत सारे काम करता है। लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड जाकर वो रिपोर्टिंग तो नहीं कर सकता। ऐसे वो मीडिया चैनल के क्लिप्स को, कुछ सेकंड क्लिप्स को रेफरेंस के लिए लगाता है। अब ये फेयर यूज होता है उस कंटेंट का, और इसके पीछे का पर्पस होता है नॉलेज इम्पार्ट करना सोसाइटी में। अब सोचिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे टाइम पर जब पूरे मीडिया हाउस की किरकिरी पूरी दुनिया में हुई, लोगों ने बहुत मजाक बनाई, कहीं ना कहीं तो ऐसा कंटेंट था जो बढ़िया था, जिसको आप देख पाए, जिसको देख के आपको पता लगा एक्चुअल में क्या हुआ, कितने इंटेंसिटी पे हुआ, क्या पॉजिटिव रहा, क्या निगेटिव रहा, सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली ना। तो YouTube पे वही क्रिएटर जिनकी बहुत सारी मेहनत के बाद जाके एक वीडियो बनती है 20-30 मिनट की, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल होती है, बनाने वाला बहुत बड़ी कंपनी में नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर रहा, तो उसके पास लिमिट है। तो ऐसे में वो यूट्यूब चैनल्स पर जो भी मीडिया चैनल्स होते हैं उनके क्लिप्स का यूज़ करता है। मान लेते हैं कि वो बहुत मेहनत से ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करके सारी क्लिप्स को अरेंज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास प्रिविलेज भी है कि उनको कहीं भी जाने की परमिशन है। फिर भी मान लेते चलिए क्लिप उन्हीं की है, लेकिन रेफरेंस देते हुए, एट्रीब्यूट देते हुए, ये बताते हुए कि हमने क्लिप यहीं से ली है। अगर आप किसी के 8-9 सेकंड की क्लिप लेते हैं, उसके पीछे का पर्पज क्या है, आप समझाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं एक्चुअल में कि ये चीज़ें हुई है। लेकिन मोहक मंगल और उनके जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो कि ऐसी वीडियोज़ बना रहे थे, उनके केस में क्या होता है, एएनआई उनके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम लगाने लगता है। अब क्लेम आ गया तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब तो रेस्पॉन्स करेगा। अब एक क्लेम आया, दूसरा आया, तीसरा स्ट्राइक आने के बाद तो चैनल डिलीट हो जाता है। उसके पहले अब आता है मेन सिनेरियो, धमकी वाला काम। You don't claim the revenue, we put the strike. If you ask the penalty, you are ready to pay the penalty, okay. You want to take a subscription, then we can consider the waive off on penalties. एक्सटॉर्शन का काम अब यहाँ से शुरू होता है। 30, 40, 50 लाख तक का अमाउंट मांगा जाता है। चैनल की व्यूअरशिप को देखते हुए पैसा मांगा जाता है। जैसे मोहक मंगल का जो वीडियो था ऑपरेशन सिंधु, उसके बाद एक वीडियो और था जिस पर उनका क्लेम आया, और कुछ क्लेम आने के बाद फाइनली उनसे 45 लाख प्लस जीएसटी की डिमांड कर दी। आप एक काम करो ना, then we can do one thing. Instead of 1 year, make it for 2 years for this price. 2 years for what, 40? 45 pay, 2 years. या बोल सकते हैं करीबन 45 लाख से 50 लाख के बीच का एक अमाउंट था। अब ये अमाउंट आप सोचिए, 45 से 50 लाख रुपए आप एक यूट्यूब क्रिएटर से मांग रहे हैं जो कि नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, जो कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हैं। 2024 में नेशनल क्रिएटर अवार्ड से बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को नवाजा गया। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अपने हाथ से लोगों को इंस्पायर करने के लिए ये सारा पूरा का पूरा इवेंट जो था, उसमें उन्होंने सबको अपने हाथ से पर्सनली यूट्यूब क्रिएशन अवार्ड्स भी दिए। लेकिन उसी कंट्री में 2 साल बाद अगर किसी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को इतने बड़े अमाउंट को चुकाना पड़े। अब देखिए, नॉर्मली अगर किसी का वीडियो अगर आपने यूज किया है और बड़ा वीडियो लेंथ में आपने किया है तो उसको हटाना जरूरी हो जाता है। यूट्यूब खुद उस पर कॉपीराइट क्लेम लगा देता है या फिर स्ट्राइक आ जाती है। अगर वो नहीं आती है, वो कंपनी अगर स्ट्राइक डाल देती है, तो भी ये होगा कि आपको वो वीडियो हटानी पड़ेगी। आप वीडियो हटा दो, वीडियो हटाना चलो ठीक है, समझ में आता है। उस वीडियो का जितना रेवेन्यू है वो आप ले लो, वो भी समझ में आता है। लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि या तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो या 1 साल का लो। 1 साल का लोगे तो 30 लाख रुपए, मतलब आपको एक तरह से 30-40 लाख रुपए आपको उस चैनल को देने पड़ेंगे। नहीं तो वो जो आपने 3-4 वीडियो में कुछ सेकंड की क्लिप, नहीं तो 3-4 वीडियो में जो आपने कुछ सेकंड्स की क्लिप ली है, उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा चैनल डिलीट, मतलब आपकी 6-7 साल की मेहनत
आपका वो 10-20 लाख का यूजर बेस, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा एक छोटे से क्लिप के कारण। अब सोचिए, ऐसे तो फिर कोई कंटेंट क्रिएटर कुछ बना ही नहीं पाएगा, कभी कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड जाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग नहीं है। तो ऐसे में हम किसी कंटेंट को लेकर इंस्पायर होते हैं। फिर इस तरह से देखा जाए तो फिर तो कहीं से कोई कंटेंट कहीं यूज कभी हो ही नहीं सकता। जिसके पास क्लिप है वही यूज करेगा, बाकी यूज करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम मार के उस कंटेंट को डाउन कर दो और बाद में चैनल को डिलीट करा। तो आप सोचिए, अगर इस तरह का कंटेंट क्रिएशन होने लगा तो फिर तो कहीं से कुछ भी बन ही नहीं सकता। एक होता है चोरी करना, किसने, मान लीजिए मैंने वीडियो पोस्ट करी, इस वीडियो को किसने ऐसे कैसे उठाया और डाल दिया। अब कोई मेरी वीडियो को देखने के बाद मेरे वीडियो से अगर इंस्पायर होके मेरे वीडियो पे अगर कोई रिएक्शन भी दे रहा है, तो मैं उस पर कैसे बोल सकता हूं कि कॉपीराइट क्लेम लगा दो। उसने वीडियो में रिएक्शन दिया है, उसने कैमरा ऑन किया होगा, उसने उसमें साउंड डाला है, उस पर उसने कुछ बोला है, उसने समय तो दिया है। अब मान लेते हैं कि चलो बहुत लंबी वीडियो के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत हो जाता है, लेकिन 9 सेकंड 10 सेकंड की क्लिप का, और रीजन पता है क्या होता है? रीजन ये होता है कि जब कभी भी किसी न्यूज़ चैनल की कोई वीडियो को उठाया जाता है तो ऑथेंटिक सोर्स को कोट करना जरूरी है, ताकि पढ़ने वाला, देखने वाला समझ जाए कि अच्छा ये वीडियो में इस पॉइंट पर ये रेफरेंस दिया है, मतलब ये जो बात बोल रहा है इस बात के पीछे कोई सच्चाई है, ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा। वरना सोचिए मैं ऐसे बोलता था आज ये हुआ, आज वो हुआ, ट्रंप ने ये कह दिया, अगर मैं कोट नहीं करूंगा वो ऑथेंटिक, वो रीजनेबल सोर्स जो बार बार, अगर मैं कोट नहीं करता रीजनेबल सोर्स, वो ऑथेंटिक सोर्स जिनसे आप न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी बोले जा रहा है। तो एक न्यूज़ को पढ़ने के बाद उस न्यूज़ के सोर्स को कोट करना एक बेसिक प्रोसेस है वीडियो क्रिएशन का, और यूट्यूबर क्रिएटर ऐसा करते हैं। 8-9 सेकंड की वीडियो क्लिप लेने के बाद अगर आपको ज़्यादा ही इशू है तो आप वीडियो को डाउन कर सकते हो, आप चैनल डिलीट करने की धमकी दे देकर। अच्छा, एक अकेला मोहक मंगल ऐसा नहीं जिसका ऐसा हुआ, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। इवन जिस व्यक्ति से बात करते हुए मोहक मंगल ने पूरी रिकॉर्डिंग जो करी थी, उस रिकॉर्डिंग में भी यही बात चल रही है कि आप अकेले नहीं हो, उसके पहले हमने उस फलाना आदमी से 50 लाख रुपए भी लिए हैं, हमने उससे इतने पैसे लिए हैं। मतलब एक तरह का एक्सटॉर्शन रैकेट आपने चलाया कि भाई जो हमारी इनकम है वो तो ठीक है, हो सकता है कि वो वीडियो जो उन्होंने पोस्ट करी उससे उनको इतनी इनकम नहीं हुई कि उसके 8 सेकंड के क्लिप से इतनी इनकम हो रही है। आप सोचिए क्या ये सच में रीजनेबल है क्या? और अगर ऐसे ही अगर कोई सब कुछ काम करने लग गए तो फिर तो कभी कोई किसी की वीडियो को लेकर कुछ भी बना नहीं पाएगा, कुछ भी रिक्रिएट नहीं कर पाएगा, कुछ भी इनोवेट नहीं कर पाएगा, और हर पॉइंट पर आप बोलेंगे कि ये वीडियो का क्लिप आपने यहाँ से उठाया। पूरे दिन यूट्यूब पर सिर्फ कॉपीराइट क्लेम ही चलते रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ओरिजिनल कंटेंट को इतनी बार यूज किया जाता है रिक्रिएट करने के लिए, ठीक है। मान सकते हैं कि उस वीडियो पर क्लेम उसी का बनता है जिसकी है, लेकिन फेयर यूज करने का परमिशन तो मिलता ही है। तो फेयर यूज में क्या दिक्कत है? आप ये तो नहीं बोल रहे कि वीडियो मेरी है, आपने एनआई कोट करा है, आपने बोला है कि वीडियो उन्हीं की है, फिर से मैं वीडियो हटा दिए जाए तो सही है। अब मेरा यही कहना था, अब मेरा इतना कहना है कि अगर इस तरह से, तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो देखनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप भी थोड़ा सा आवाज़ उठाएं। आप ट्विटर पर जाके आप पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एटलीस्ट। नहीं तो क्या होगा, एक चैनल अभी आया है, इसका दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है। एक रीज़न तो मुझे समझ में आता है बहुत बड़ा, मोहक मंगल की वीडियो के पीछे की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मुझे समझ में आ रही है, या बाकी क्रिएटर के साथ जो हो रहा है वो समझ में आती है। कहीं ना कहीं यूट्यूब पर बहुत सारे मीडिया चैनल ये फेस करने लगे हैं कि उनसे ज़्यादा व्यूज़ उन वीडियोस पर आने लगे हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनाने लगे हैं। को कहीं ना कहीं एक तरह का मीडिया हाउस जो है वो शिफ्ट हो रहा है यूट्यूब मीडिया की तरफ, और यूट्यूब मीडिया जो अब आने लगी है वो पहले से ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो लोग उन वीडियोस को सुनने से ज़्यादा पसंद करते हैं इन लोगों को सुनना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी इशू हो सकता है, जिस वजह से भी शायद दिक्कत हो, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आपका क्या टेक है, आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। मेरा नाम है मयंक पारिक और आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स। धन्यवाद। और प्लीज़ इस बार इस वीडियो को सपोर्ट करने के पीछे एक नोबल कोज है, तो अगर हो सके तो वीडियो को सपोर्ट करना, और साथ ही साथ मोहक मंगल और बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर के साथ जिनके साथ ऐसा हुआ है, एक ने तो आवाज़ उठा दी भाई, कई लोग तो बोल भी नहीं पाए, उनके लिए प्लीज़ सपोर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।